अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बे करीम से हमें रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात इनायत फरमाए और तमाम मुश्किलों से निजात अता फरमाए, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज़ होगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रही। मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला अस्करी हुकाम इजलास में शरीक हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आमद पर अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं अफ़वाज पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास इस वक्त जारी है। शिराजी से इन कैमरा इजलास की तफसीलात जानेंगे। शिराजी बताइएगा। अरसलान, बिल्कुल देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लियामान जो सलामती कमेटी है उसका इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़रा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, वज़ीर इत्तलात और उनके साथ साथ वज़ीर तवानाई, वज़ीर इंफॉर्मेशन ये मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में इस वक्त मौजूद है। आला अस्करी क़यादत भी इस वक्त कौमी असम्बली के हाल में मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह, उनके साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम और DGMO के अलावा दीगर हुकाम भी मौजूद हैं। इस इजलास की बात करें तो इस इजलास में सबसे अहम चीज जो ज़ेरे गौर है वो कौमी सलामती और अमान का मामला है। खास करके कौमी सलामती की जो कमेटी थी तो उसने जो एक ऑपरेशन का फैसला किया था और उसकी मंजूरी थी, उसके हवाले से जो है पार्लियामान को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी अली वजीर मोहसिन दावर समेत कुछ तकरीरें हुई थी तो वज़ीर आज़म ने उनके रिस्पॉन्स में यही कहा था कि आपके तमाम जेन्युइन कंसर्न को कल के इजलास में सुना जाएगा। तो इस इजलास को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। इस इजलास के बाद अहम फैसले होंगे जिसमें पार्लियामेंट पाकिस्तान को जो है वो आम वोट रख के फैसले दिए जाएंगे। इससे कबल अगर बात करें तो एक और अहम मामला बता रहे हैं इजलास में ज़ेरे गौर आएगा वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो गुज़िश्ता हुकूमत में मुज़ाकरात किए गए थे और उनके लोगों को रिहा किया गया था और उनकी शिद्दत पसंदों को पाकिस्तान में लाकर फंसाया गया था, उस हवाले से भी बड़े कंसर्न सामने आया है और इस इजलास में उस हवाले से भी बातचीत हुई। शाहजी, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और कुछ वो मामला जो दहशत गर्दी से जुड़े हैं उस पर बातचीत होगी यकीनी तौर पर। फिर जो मौजूदा सूरत हाल है इसके दरमियान होने वाले इलेक्शन और फिर इलेक्शन के लिए जो आर्मी है, रेंजर्स है, पुलिस है, फोर्सेस की दस्तियाबी, इस पर भी बात होगी। जी देखिए, इलेक्शन के हवाले से तो इस जो इजलास है इन कैमरा इजलास हो रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। कहाँ ऑपरेशन किए जाएंगे, कौन कौन से खतरात आएंगे, वो तमाम चीजें हैं जो तफसीलात पार्लियामेंटेरियंस के साथ शेयर की जाएंगी। यकीनी तौर पे पहले भी जो पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह आगाह किया था कि वो मल्टीपल महाजों पे इस वक्त काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हो रही है, बाकी भी मामला है, तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। ये तो पहले ही जो है पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे बता चुके हैं। तो आज के जो इजलास स्पेसिफिक जो है अमन अमान की सूरत हाल, नए ऑपरेशन जो शुरू होने जा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और उसके साथ साथ TTP के साथ अब किस अंदाज में निपटा जाएगा, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और शाहजी, ये बताइएगा, क्या TTP के हवाले से जो बातचीत है उसमें ये वाजे कर दिया गया है कि TTP के साथ अब मजीद बातचीत नहीं होगी और यकीनी तौर पर दहशत गर्दों का कला कमा किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल अरसलान, ये अब एक बड़ी सीधी पॉलिसी जो है मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें, मौजूदा उसकी क़यादत की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया गया है। अगर मैं आपको जरा याद दिलाऊंगा अपने देखने वालों के लिए, तो जो कौमी सलामती कमेटी का आखिरी इजलास कुछ दिन कबल हुआ उसका जो इलामिया सामने आया था उसमें वाज़े तौर पे इस बात का जिक्र किया गया था कि जब इन लोगों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को साबिक़ा दौर में रिहा किया गया तो उन्होंने पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया, उनकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ी है और उसमें शदीद तशवीश का इज़हार भी किया गया, जो इस अमर की जानिब वाज़े करता है कि अब बिल्कुल पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। वो पॉलिसी जो बातचीत वाली थी वो पॉलिसी जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराजी, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
पार्लियामेंट में हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म की अदम मौजूदगी के बायस इजलास बिला नतीजा ख़त्म हुआ। इजलास को मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम की अहम आइनी और कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक जाहिद हामिद, मुस्तफ़ा रमदे, शाहिद हामिद, अटॉर्नी जनरल के शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन अखराजात से मुतालिक फैसले पर भी ब्रीफ किया। हुकूमत ने कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद लाने पर गौर शुरू कर दिया है। कौमी असम्बली इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने दोबारा इजलास करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन फंड्स मामले में गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड जारी न करने पर बरहमी का इजहार किया और वादे किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समाअत की। इन चैम्बर समाअत में अटॉर्नी जनरल, वजारत ख़जाना के हुकाम पेश हुए। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की इन चैम्बर समाअत में जमा करवाया गया तहरीरी मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल कर दिया। वफाकी हुकूमत का जवाब, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया है। बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास फंड जारी करने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फरहमी केस की इन चैम्बर समाअत के बाद सहाफ़ियों के सवाल किया। हुकूमत तौहीन अदालत करेगी? जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, किस चीज़ की तौहीन अदालत? वफाकी हुकूमत ने काबीना से कानून पास करवाया है। फ़ंड्स के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ से अदालत को आगाह किया गया है। पार्लियामेंट ने फ़ंड्स देने की इजाज़त ही नहीं दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट ने दायर किया, जिसमें आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 306 और 9 को बुनियाद बनाया गया है। रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ एक और शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दी गई। साबिक सदर गुजरावालाबाद मोहसिन याकूब भट्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के पास सरकारी मुलाजिम की ट्रांसफ़र का मुकदमा लगाया और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, कौमी असम्बली का इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल के बजाय आज शाम 5 बजे ही तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली का इजलास गुज़िश्ता रोज़ 26 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मौलाना असद महमूद ने मुलाकात की। वज़ारत मवासलात से मुतालिक उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने मुलाकात की है। वज़ारत मवासलात से मुतालिक उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म से इस वक्त आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने मुलाकात की। वज़ारत मवासलात से होने वाली इस मुलाकात में मवासलात से मुतालिक उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का आज़म लिए आलमी यौमुल क़ुद्स मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियां और मुजाहिरे करके नाजायज़ सहूनी रियासत के वजूद को मुस्तरद किया जा रहा है। मुल्क भर में निकाली जाने वाली रैलियों का अहवाल जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर अलमदार बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अलमदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में जो है आलमी यौमुल क़ुद्स मनाया जा रहा है और इस हवाले से
वफाकी दरअल-हुकूमत में हम बात करें तो वफाकी दरअल-हुकूमत में भी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस वक्त एक मरकज़ी रैली जो है मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन और इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम जो है वो G6 से शुरू हुई है, जो कि अपने मुकर्रर रास्ते पर रवा दवा है और डीग चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। इस वक्त हमारे साथ उलमाए कराम भी इस रैली में शरीक है। हम उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, आज आलमी यौमुल क़ुद्स मनाया जा रहा है, इस्तेमार को क्या पैगाम देंगे? आज का ये यौमुल क़ुद्स का इज्तिमा और ये रैलियाँ इस्तेमार के लिए पैगाम है कि वो अपने अज़ाइम को कभी भी मुकम्मल नहीं कर सकता। उसके नाकाम अज़ाइम के सामने उम्मत मुसलमा मुत्तहिद होकर यकजहती के साथ खड़ी है और उनके तमाम इरादों को नाकाम बना देगी। इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी उसकी साजिश है वो इंशाअल्लाह ताला कभी भी कामयाब नहीं होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर उलमाए कराम मौजूद थे, उनका ये कहना है कि अमेरिका और इसराइल जो कि साजिशें कर रहे हैं आलम इस्लाम के खिलाफ, वो साजिशें जो है वो कामयाब नहीं होंगी। और इस वक्त अगर हम बात करें तो इस रैली में बड़ी तादाद में बच्चे भी शरीक है, ख़वातीन भी शरीक है, मर्द भी शरीक है और अमेरिका इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और फ़लस्तीनियों के हक़ में। ठीक है, अलमदार हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे हम कराची का, जहाँ पर मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो यौमुल क़ुद्स के सिलसिले में प्रोग्राम नुमाइश पे मुनाकिद होगा, लेकिन शहर के दीगर मुकामात से जो है वो नुमाइश में शिरकत करने के लिए काफ़िले जो हैं वो अब तैयारी जो है आखिरी लम्हात में गाड़ियाँ मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। क़ुद्स रैली में जाने के लिए काफ़ी तादाद में जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जबकि तहरीक आज़ादी अल-क़ुद्स के जो है वो झंडे भी यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। जबकि यहाँ से जो है मसाजिदों से अल-क़ुद्स रैली में जाने के लिए जो है वो ऐलानात भी किया जा रहे हैं और ख़वातीन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है रैली में जाने के लिए। ये जो काफ़िला है अब से चंद ही लम्हों बाद जो है वो यहाँ से रवाना होगा, जो कि नुमाइश चौरंगी में मरकज़ी अल-क़ुद्स रैली में जो है वो शामिल हो। मोहसिन हमें कराची से आगाह कर रहे थे। रुख करते हैं पेशावर का, अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद है। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी यौम क़ुद्स की रैलियाँ जो हैं वो बरामद की जा रही हैं और अब से कुछ देर कबल रैली जो है वो कूचा रिसालदार इमाम बारगाह से निकाली गई, जो कि किस्सा ख्वानी बाज़ार पर पहुंचकर इसने यहाँ पर जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली है। बाकायदा तौर पर जो शुरका हैं वो अमेरिका, भारत और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा आबिद हुसैन शाफी साहब। हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, रैली निकाली जा रही है, करारदादें जो हैं वो पेश की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे जो मज़लूम फ़लस्तीनी भाई हैं और हर साल माह मुबारक रमज़ान में ख़ुसूस तौर पे उन पे मज़ालिम का जो सिलसिला ढाया जा रहा है, उस हवाले से और वहाँ पे उनका जो नजायज़ कब्ज़ा है, इस हवाले से ये पेशावर के शहरी दीगर दुनिया में जो लोग निकले हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए ये भी निकले हैं। असल में अर्ज़ ये है कि जब तक मुसलमान इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा ना करे, आपस में गलत फहमियाँ दूर ना करे, तो ये जो दुश्मनान इंसानियत है, इसराइल या कश्मीर, ये वहाँ के जो मज़लूम लोग हैं, मज़लूम फ़लस्तीनी हैं, उन पे उनके मज़ालिम का सिलसिला जारी रहेगा। हम बहैसियत मुसलमान ये ज़रूरी समझते हैं कि एक तो इनके साथ इज़हार हमदर्दी करें, हम निकले बाहर, और इसी तरह तमाम मुसलमान हुक्मरान भी अला करे कि वो उनके ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ अपना या अक़वाम मुत्तहिदा में दूसरी जगहों में कि ये जो जालिम क़ुव्वतें हैं जो मज़लूम लोगों पे, मज़लूम मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ख़ुसूसन फ़लस्तीन में, उनके साथ हमारे हुक्मरान अपने अंदाज़ में इज़हार हमदर्दी करे और हम जो है हम अपने अंदाज़ में, हमारा अंदाज़ एक तो यही है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हम निकले हैं। दूसरा है कि इस वक्त ये मुसलमानों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं, ये जो नफ़रतें हैं, और इन नफ़रतों का फ़ायदा इन जालिम क़ुव्वतों को पहुँचता है। हमें चाहिए कि इन नफ़रतों को मोहब्बतों में तब्दील करे, नफ़रतों को ख़त्म करे, लोगों को ये बावर कराए कि शियों का दुश्मन सुन्नी नहीं है, सुन्नियों का दुश्मन शिया नहीं है, हम आपस में भाई हैं, हमारा दुश्मन वो हकीकत में वो है जो हमें आपस में लड़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अल्लामा साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो दुश्मन अनासिर हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि शिया सुन्नी फसाद जो है वो बड़े, ताहम उनका यही कहना है कि तमाम जो बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद हमें पेशावर से आगाह कर रहे थे। कोटछुट्टा में आलमी यौमुल क़ुद्स के मौके पर फ़लस्तीन में जारी मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। अली रज़ा मैदानी से जानेंगे, बताइएगा।
जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की हिदायत पर आलमी यौमुल कुद्स के मौका पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मरकजी रैली माना हमदानी में तहसील कोटटा के इलाके माना हमदानी इमाम बरगाह अल हुसैन से बरामद हुई। इस वक्त हमारे साथ रैली के शुरका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज की रैली के हवाले से उनका क्या कहना है। आज का जो दिन है यौमुल कुद्स के नाम से मनाया जाता है। ये हमारे मजलूम भाइयों अल कुद्स के जो रहने वाले हैं और उनके लिए जंग है हमारी। हम ऐलान करते हैं, हम अमेरिका को, इसराइल को ललकारते हैं। बिल्कुल, रैली के शुरका का यही कहना है कि कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की हिदायत पर आज रैली निकाली गई। बहुत शुक्रिया अली रज़ा अहमदानी। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी फ़लस्तीनी जुल्म के खिलाफ यौमुल कुद्स के हवाले से इमाम बारगाह से रैली निकाली गई। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बिहाड़ी सैयद हसनैन अली मौजूद हैं। बताइएगा हसनैन। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी यौमुल कुद्स है फ़लस्तीनी जुल्म और बर्बियत के खिलाफ जो है शिया उलमा कौंसिल की जानब से जो है रैली निकाली गई है। मैं साथ मौजूद हूँ रैली में। रैली के जो शुरका हैं और जो जिला प्रेसिडेंट है मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी बताइएगा जनाब, आज हमने जो रैली निकाली है तमाम उम्मत मुसलमान के लिए ये गौर व फिक्र की बात है। हमेशा की तरह आज भी यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में और अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम के फरमान पर आज सारी शिया कौम यहाँ इकट्ठी है और हम बर्बरियत और फ़लस्तीन पर जो जुल्म और सितम हो रहा है उसके खिलाफ हुकूमत वक्त से आज भी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उससे कोई किसी किस्म का जो लेन देन, किसी किस्म का कोई बिजनेस ना किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि फ़लस्तीन जो है जो शिया के खिलाफ जो है बर्बरियत और जुल्म सितम कर रहे हैं, इनके साथ किसी किस्म का जो है लेन देन और तजारती जो सिस्टम है। ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया। इस वक्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भर में यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। इसराइली जुल्म और जबर के खिलाफ पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हुई है और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रही है। दुनिया भर में इस वक्त यौमुल कुद्स और पाकिस्तान भर में यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। मुल्तान में भी रैली का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी यौमुल कुद्स भरपूर मजहबी जज्बे के साथ मना रहे हैं। और जो मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मनाजिर पाकिस्तान के शहर सियालकोट के हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे तमाम इस वक्त यौमुल कुद्स की रैली में शरीक हैं। और इस वक्त ये मनाजिर हैदराबाद के हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यौमुल कुद्स की रैली में जोग दरजोग शरीक हो रहे हैं। तमाम उम्र के अफराद इस वक्त हैदराबाद में यौमुल कुद्स की रैली में शरीक हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ यौमुल कुद्स भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और मुल्क भर की तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में यौमुल कुद्स के बड़े इज्तिमा, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज मुनक़िद की जा रही हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। 1979 से ये वाक़या शुरू हुआ जहाँ से दुनिया भर में यौमुल कुद्स मनाया जाता है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बात करें खेल के मैदान से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई भी कर दी गई। 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के इब्तदाई 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे, जबकि चौथे और 5वें मैच की मेज़बानी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम करेगा। आज से 17 अप्रैल तक 3 T20 मैचेस में लाहौर, रावलपिंडी में 20 से 29 अप्रैल तक 2 T20 और 2 वनडे, जबकि कराची 3 मई से 7 मई तक आखिरी 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सर्च न्यूज़।